नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे एडिटोरिया के। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने 9वें सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की है। और दूसरा ऑप्शन है, भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और जिसका थीम है सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जंजीबार, तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किन दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है? तो ये किया है मिस्र और टर्की ने। अगला क्वेश्चन है, DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है? ये दिया है कौन सा राज्य? तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, CSA अंकटार द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला सही है। 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवाह $49 बिलियन था, तो ये भी सही है। और तीसरा है, 2022 के दौरान भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI है, तो ये गलत है। इस प्रकार इसका जवाब हो गया 1 और 2, सिर्फ दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? ये की गई है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में SAFF चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती है? तो ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरुआत की गई है? ये की गई है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? ये किया है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGVV मैक्स का पहला परीक्षण किया है? ये किया है फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? ये किया है दुबई ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए
क्वालिफाई करने में विफल रह गई? तो यह है वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। ये क्या है? 5 अक्टूबर 2023 को। इसी दिन आप लोग याद रखिएगा डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCEM 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया, तो ये सही है। दूसरा है, इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो जीता ये तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो यह है मलेरिया, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यह है मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ये बन गई है श्रेयांका पाटिल। अगला क्वेश्चन है, G20 से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो ये भी सही है। तीसरा है, 2024 में इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 1 और 2 और 3 तीनों सही है। ये मेजबानी ब्राज़ील को सौंपी गई है भारत के द्वारा, और भारत को मिला था इंडोनेशिया के द्वारा। तो यहाँ पे इसी हम लोग बोलते हैं ट्राइका, जब एक जो दिया जाता है जिसके द्वारा अध्यक्षता, और एक जो जिसे लिया गया है जिससे, तो ये तीनों मिल करके ट्राइका का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये इंदौर नगर निगम है, और इसे ही स्वच्छता का पुरस्कार भी मिल चुका है, क्योंकि ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये केन्या के नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, तो ये सही है। दूसरा है, भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30वें नंबर पर है, ये भी सही है। और अगला है, इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल किया है, तो ये भी सही है। इस प्रकार इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। तो इस प्रकार
दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? ये जो वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, इसे GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ये भी सही है। और इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही है। और 23 अगस्त को ये पहुंचा था, तो इसी दिन हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और तीसरा है, इसके लैंडर का नाम विक्रम है, तो ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY शुरू की है? तो ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकवर वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं पार्थ सालुंखे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की मेजबानी की है? ये क्या है केन्या के नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ EU में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। यह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हैं लाटविया के। अगला क्वेश्चन है, 2023 वैश्विक शांति सूचकांक GPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, भारत को 126वां स्थान मिला है, तो ये सही है। दूसरा है, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है, तो ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है चाइना। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? ये बनाया गया है हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल बुलॉक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बन गई है? ये बन गई है ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की। अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित थे, उस क्षेत्र दिया गया है। तो पहला है के राजा रमन, ये IFSCA का नया चेयरमैन गठित किया गया है। और शौकत मिर्जियोयेव, ये उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी सही है। और P वासुदेवन, ये RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकवर वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये पार्थ सालुंखे बने हैं, जो कि आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकवर वर्ग में भी जीता था, तो यहाँ पे भी ये पार्थ सालुंखे ही थे। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है लिथुआनिया में।
अगला क्वेश्चन है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन। इन्होंने लक्ष्य को पॉइंट कर लिया था। इस प्रकार से इसे जोड़कर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी सेवा शुरू की गई है? ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर ये टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है। तो इस प्रकार आज प्रैक्टिस सेट 9 खत्म हुआ। धन्यवाद।